इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? राजनीति में पहले से ही रुचि थी? पद पे रहते हुए किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है? महिला होने के नाते किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वार्ड के बैठकों में आपकी कितनी हिस्सेदारी होती है? कई सारी पार्टियां हैं, भाजपा ही क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। किसी भी शहर के वार्ड के पार्षद की महती भूमिका होती है। उस वार्ड की रख रखाव, वहाँ के पानी, बिजली की ऐसी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं जो पार्षद के कंधों पे ही होती हैं। तो आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 3 रानीडीहा खोराबार की पार्षद रीता पासवान जी और पार्षद प्रतिनिधि लोकेश पासवान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका भी। मैम, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ, रीता पासवान, वार्ड नंबर 3 रानीडीहा खोराबार। मैं पार्षद हूँ। मैम, कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? पहले तो मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे आके अच्छा भी लगा। जी जी। इसकी वजह से मैं शायद और लोगों में भी जानी जाऊँगी। जी जी। आपकी वार्ड इसमें आके, और जो आपको और पूछना है आप जी पूछ सकती हैं। सर, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आप भी कुछ साझा करें, कैसा महसूस हो रहा है आज हमारे स्टूडियो में आके? स्टूडियो में आने से भी बहुत खुशी और उत्साह महसूस हो रहा है जी। और पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे स्टूडियो में मौका देने का। जी जी। इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? राजनीति में पहले से ही रुचि थी या परिवार का सहयोग? आपसे ये बताना चाहती हूँ कि 30 साल से मेरे सास और ससुर जी मुखिया के रूप में जनता की सेवा किए हैं। और मेरा वार्ड जैसे पहली बार नगर निगम में हुआ, उसमें मैं जनता के ही खुशी से मैं पार्षद चुनी गई। जी जी। और मैं जनता के लिए ही मैं भी उतरी हूँ। मेरे सास ससुर भी जनता के लिए ही काम किए हैं 30 सालों से। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का आशीर्वाद मिले और मैं उन लोगों के लिए जो करना है मैं वो खुशी से करूँगी। जी जी। अच्छा रीता जी, इस पद पे रहते हुए, इस क्षेत्र में रहते हुए किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है? आप भी जरूर इनका साथ देते होंगे। बिल्कुल। जैसे हम इसमें तो सबसे पहले मेरा परिवार भी मेरा साथ देता है और हमारे ये पति जी ये भी मेरा सहयोग करते हैं। जी जी। जो काम रहता है। अच्छा रीता जी, आप एक महिला हैं, तो इस क्षेत्र में क्या एक महिला होने के नाते किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सामना तो मैं मतलब करना ही पड़ता है, क्योंकि पहले तो एक महिला हूँ। महिला को घर से निकलते हुए काफी सामनाओं का मतलब वो करना पड़ता है। जी जी। लेकिन हाँ, कोई काम रहता है तो उसको मैं करती हूँ, 100% मैं चाहती हूँ, कोई परेशानी हो या ना हो मैं करती हूँ। अच्छा रीता जी, आप एक पत्नी हैं, माँ हैं, एक गृहिणी भी, अपना परिवार भी देख रही हैं और साथ ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे है, तो इसके बीच कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? अब जैसे मैं कोई काम करती हूँ तो थोड़ा मेरा परिवार सहयोग कर देता है, फिर हमारे हस्बैंड जी सहयोग कर देते हैं और गाँव के लोग भी हैं ऐसे जो मतलब खड़े रहते हैं। वार्ड के बैठकों में आपकी कितनी हिस्सेदारी होती है? 100% मैम होती है। जी जी। अच्छा सर, सीएम का शहर है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या सहयोग रहता है? ये सीएम जी का सहयोग है और सीएम का शहर है जी। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का बहुत सहयोग जी। और हमारे वार्ड में चौमुखी विकास हो रही है जिसमें लाइट की समस्या खत्म हो गई है, रोड की समस्या खत्म हो गई है, पानी निकासी समस्या के लिए हमने प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी है और बहुत सहयोग रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे वार्ड में। जी जी। अपने वार्ड में आपने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? हमारे वार्ड में तो चौमुखी समझ लीजिए आरसीसी रोडों का मैंने जाल बिछवा दिया है। जी जी। और जो भी लाइट की समस्या थी, जो तार पोल की समस्या थी, अधिक से अधिक मैंने पूरा करने का काम किया और नाली बनवाने का काम किया
बाकी हमारे वार्ड में जो भी कमी रहती है हमने पूरा करने का आश्वासन देता हूँ, पूरा करता हूँ। जी जी। अच्छा लोकेश जी, जैसा कि कल लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में रीता जी की ज्वाइनिंग हुई है, जी। तो ये कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस हुआ आपको? खुशी का माहौल था जी जी। और हम लोग एक पार्षद हैं, जनता के चुने हुए पार्षद हैं, और इतनी बड़ी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हमको मौका मिला, और ज्वाइनिंग करने से मुझे बहुत खुशी और बहुत आभार। मैं उसमें अब समझिए मैं तन मन धन से एकदम लीन हो चुकी हूँ। जी जी। मोदी मैं हो चुकी हूँ। जी जी। वो तो गले में पड़ा हुआ साफा ही बयान कर रहा है। जी जी। बहुत खुशी हुई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया, और तन मन धन से काम किया जाएगा। जी, और जी। माननीय मोदी जी को अधिक से अधिक पूर्ण बहुमत में फिर प्रधानमंत्री अब की बार मोदी सरकार। अच्छा लोकेश जी, कई सारी पार्टियां हैं, भाजपा ही क्यों? देखिए, भाजपा पार्टी जो है बहुत अच्छी पार्टी है जी, जो गरीब पिछड़े दबे कुचलों की आवाज उठाती है, और जिनकी हर प्रकार की सोच रहती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। रामराज जी जी। रामराज है, ठीक है, बहुत प्रतीक्षित निर्णय जी। मुख्यमंत्री जी का शहर है। जी जी। इसलिए मुझे बहुत खुशी और लगा रहता है। एकदम झूम गए। जी। अच्छा लोकेश जी, भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाएं, राजनीति से जमीनी स्तर का हम लोग नेता हैं, जो भी समस्याएं जनता की रहती है उसको अधिक से अधिक पूरा किया जाएगा, और भविष्य में जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ नया, मतलब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। जी जी। जनता के लिए हम लोग सोचते हैं कुछ नया करें। ज़रूर। लोकेश जी, जैसा आपने बताया कि आपके परिवार से भी आपके पिताजी 30 सालों का एक लंबा उनका जनता की सेवा में उनका कार्य रहा है, तो जनता बार बार आपको ही चुनती है, इसका रहस्य क्या है? ये हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। जी 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 जी। क्योंकि मैम हम लोग बढ़ चढ़ के उनके हर एक दुख सुख में भागीदारी होते हैं। उनका कोई भी समस्या हो तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं। जी जी। अगर वो लोग बीमार पड़ गए तो हम लोग सबसे पहले हमारी गाड़ी जाती है। हाँ। अगर उन लोगों को किसी पैसे की कमी हो तो उसको हम लोग तुरंत पूरा करते हैं। जी जी। इसके वजह से, दुख सुख के वजह से, उन लोगों की भागीदारी लेने की वजह से जनता हमें ही चुनती है। जी जी। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जनता हमें ही चुनती है। जी जी। देखिए मैम, माता पिताजी हमारे 30 साल से ग्राम सभा को नेतृत्व किया, और जनता के सुख दुख में पूरा परिवार हम लोग लीन रहते हैं। जी। उनके हर सुख हर दुख में हमारा पूरा परिवार भागीदारी होता है। अगर कोई बदमाश, कोई बाहरी आतंकवादी या कोई इसी तरह का व्यक्ति किसी हमारे गांव के वासियों को दहला और धमका नहीं सकता है, जिसमें हम लोग पूरा डट का सामना करते हैं। और एक कारण रहा कि मेरे गांव की जनता मुझे हमेशा 30 साल से क्या 35वां साल तक मुझे बनाई। हम लोग मैम क्या है कि हम लोग किसी और के लिए भी मतलब दूसरों से पंगा ले लेते हैं, बस गांव सम्मान के लिए। जी जी। कि किसी का जमीन हुआ, किसी का अन्य कोई ऐसी चीज हुआ जो कब्जा किए हुए हैं, उसको हम लोग पूरा से पूरा मुक्त करवाते हैं। हाँ, मुक्त करवाते हैं उनको। जी जी। तो जनता का पूरा सहयोग इसलिए रहा क्योंकि आप बहुत ही उनके सुख दुख से जुड़ी रहती हैं, उनकी तकलीफों को समझती हैं। जी, मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं अगले साल में भी आपका ही धन्यवाद। आपको जनता चुने। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 रानीडीहा खोराबार की पार्षद श्रीमती रीता पासवान जी और पार्षद प्रतिनिधि लोकेश जी। आप लोग के स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।